जय श्री राधे। जय जय गीता जी। आप गीता जी का 8वां अध्याय सुन रहे हैं और इसका उत्तर भी आप सुनिए। जब आपको समझ में आएगा पूरा आप ये सुनेंगे। जय श्री राधे। देवलोक में जात है जो देवन के दास, जो जन मेरे भक्त हैं मुझे जानते नाथ। केवल मेरी भक्ति में रहते हैं दिन रात, अंतकाल फिर से मुझे है अर्जुन जो वीर। भूत लोक पाते वही जिन्हें भूत की आस, भूत लोक पाते वही जिन्हें भूत की आस। तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ, तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ। वही पुरुष संसार में मोक्ष मोक्ष धाम के पात्र, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम के पास। वे योगी पाते मुझे हे पांडु सुत वीर, वे योगी पाते पाते मुझे हे पांडु सुत वीर। जय श्री राधे। अर्जुन ने कहा, हे परशुराम वह ब्रह्म क्या है? आध्यात्मिकता जिनको अध्यात्मक जिनकी कहते हैं कर्म हैं, कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? अधिदेव क्या कहता है? हे मधुसूदन, हे मधुसूदन यज्ञ अति यज्ञ कैसा है और इन देह से अधिदेह कौन सा है? मरने के समय से स्थित चित्त वाले लोग मुझको कैसे, चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अक्षय अविनाशी और परम सबसे श्रेष्ठ वही है ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विवर्ष है वह बेवर्ष है। वही कर्म है जो देह आदि नाशवान वस्तु है, वही अधिभूत कहती है। विश्व स्वरूप जो विराट स्वरूप है वही अधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ इस देह में मैं ही अधि यज्ञ हूँ, जो अनंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह निस्संदेह मेरे शरीर को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में भगवान कह रहा है, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है, जिस कारण सदैव मुझ ही में मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करे, निस्संदेह मुझको ही। श्री राधे। भगवान कह रहा है, जो दिन मुझ भजता है और अंत समय भजते भजते प्राण छोड़ जाता है, वो मुझ में ही समझ आता मिलेगा। तब इंद्रिय द्वारा को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राणों की मस्तक में ले जाकर समाधि योग में इस ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह को त्यागता है, उसी मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति जो मेरा स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत दुर्लभ रीति से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर सिद्ध को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर यह जन्म नहीं धारण करते हैं। अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जिनके लोक में वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता।
हजारों महागुणों का एक दिन होता है और हजार महागुणों की एक रात्रि ब्रह्मा की रात होती है। जो इन बातों को जानते हैं वे सब ज्ञाता है। ब्रह्मा का दिन होने पर से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में एक हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर की वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अभिव्यक्त से परे दूसरा सतानन अवस्था है जो इन सब के नष्ट होने पर भी कहीं नष्ट नहीं होता। उस अस्त को ही अक्षय कहते हैं। वही परम गति है जिनको प्राप्त करने के फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिनके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिनके समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अनंत भक्ति से ही मिलता है। हे भारत, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते मिलता है। हे भारत, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौट आते हैं वह अब समय बतलाता हूँ। अग्नि प्रकाश और दिन तथा शुक्ल पक्ष जैसे ही उत्तरनारायण के 6 महीने की मृत्यु को प्राप्त हुआ ब्रह्मादि को प्राप्त होते हैं। धूम्ररात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलाने वाले शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियाँ हैं। एक से आने पर लौट पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी जन दोनों का तत्व जानते हैं, इसी के मोह में नहीं पड़ता। अंत्यम, हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए हुए हैं, योग से उन सबको अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सर्वोत्तम स्थान पाता है। अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सर्वोत्तम स्थान पाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब 8वें अध्याय का महत्व सुने आप, जब ही आपको समझ में आएगी पूरी 8वें अध्याय की कथा। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण दिशा में नर्मदा के तट पर एक नगर था। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा बलवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर बोले, तू अश्वमेध यज्ञ कर बकरा देवी पर चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देंगी। बकरा चढ़ा देवी पर, जब पुत्र हुआ तब उस विपिन ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया। उसको स्नान करावे, मावा खिलाई, सब उसको मारने लगा। तब वह कह शब्द करके हंसा। जब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसा है? बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। तब उसको बकरी के
स्नान स्नान से स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। यह कह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। यह बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने एक ना मानी। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी तरह कटेगा। इतना कहकर यह बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कई दिन बीते, काल भी आया। अमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो। धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो, यह पापी है। फिर नरक भोगकर बंदर की योनि मिली। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। वह मेरे गले में रस्सी बांधकर द्वार द्वार सारे दिन भगाता फिरे। खाने को थोड़ा दिया करे। तब बानर की देह छूटी तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा खाई। जय प्रभु। तब उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल ले लिया। वह सारे दिन चलाए करे, खाने पीने की खबर न लेवें, बाँझ के लेवें। शाम के समय एक छोटी सी रस्सी बांध घोड़े जैसा बांधे कि मैं अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। एक दिन दो लड़के और एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगी। जय श्री राधे। बड़ी कीचड़ थी, फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे, जिससे मैं मर गया। इस तरह अनेक जन्म भोगे, तब मैंने बकरे का जन्म पाया है। मैंने जाना था अब मैं सुख पाऊंगा, सो अब तूने मुझे मोल लिया है और छुड़ा मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। सुन, अब मैं अपनी आँखों देखी कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, गृहस्थ, मैं कौन सा दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया। नेत्रों में लाल जड़वा, सोने के आभूषण पहनाया, तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। जब राजा ने बहुत दान दिया, फिर हंसा और ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? ब्राह्मण बोला, मैंने तेरे शरीर के कई बचाए हैं। अब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको यह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान बचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो पुण्य
गुण मेरे में हैं सो यह जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द करके फट गया और उसमें से एक कालिका भी मूर्ति निकल आई। तब गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया सो उसे कालिका भी मूर्ति से सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उसी विपिन ने मूर्ति पर छिड़की तो जल के छिड़कते ही उसकी देह देवदेही हो गई और विमान आया उस जिस पर बैठ वह बैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में कोई ऐसा गुण है जिसके द्वारा मैं भी इस अधम देह से मुक्ति पाऊं। तब विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था। उसके 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा देही पाकर बैकुंठ को गए और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी श्री गीता जी का पाठ कर जिसके तेरा भी उद्धार हो। तब ब्राह्मण ने भी गीता जी का पाठ करने लगा। जय श्री राधे। आप ये 8वें अध्याय सुने और उसका महत्व सुने तो आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।